दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि हम रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग कब करते हैं। जैसे प्रोनाउन का एक केस होता है रिफ्लेक्सिव, इसे हम कभी कभी इम्फेटिक भी बोलते हैं। जैसे आई, माई सेल्फ, वी, आवर सेल्फ, दे, देम सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं क्यों प्रयोग किए जाते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ आता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। यदि हम बात करें आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो याद रखिएगा ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। मतलब सेंटेंस आपका ट्रांजिटिव होगा तबे आप रिफ्लेक्सिव, मतलब सेंटेंस का जो क्रिया आपका हो, जो आपका मेन वर्ब हो, अगर वो ट्रांजिटिव होगा तभी आप रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा तो यह ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्यों आता है, अब इसको देखिए। जैसे यहां पे एक सेंटेंस है कि आई हैव पनिश्ड हिम, मैंने उसे सजा दी है। यहां पे हम माई सेल्फ भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब यहाँ पे काम है सजा देना, इसका प्रभाव पड़ रहा है हिम पर, लेकिन यहाँ पे अगर हम माई सेल्फ लिख रहे हैं तो इसका प्रभाव पड़ रहा है आई पर। याद रखिएगा, जब कर्ता कोई कार्य करे और उसका प्रभाव कर्ता पर ही वापस आ जाए उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो जब हमें मतलब कार्य का जो प्रभाव हो, एक्शन हो, उसको बैक सब्जेक्ट पे लाना हो, तब हम उसे उस वाक्य में हम रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ने से पहले अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक सही डेफिनेशन क्या हो सकता है। जैसे जितने भी आपके सेल्फ और सेल्फ से बने प्रोनाउन होते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं माई सेल्फ, ourselves, yourselves, himself, herself, itself, and themselves are called रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं when an action is done by the subject, जब कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, and the effect of the action turns back upon the subject। जब कर्ता कोई कार्य करे और उसका प्रभाव कर्ता पर ही वापस चला जाए तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा गया है, इसको आप समझते हैं तो आपके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना आसान हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा ये सावधानी बरतिएगा कि यह ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, सिर्फ ट्रांजिटिव, यह आपके लिंकिंग या इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं आ सकता है। अब दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे
जो आपके जो भी डाउट्स होंगे उन सबको क्लियर कर देगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अब आपके सामने है कुछ वर्ड का लिस्ट। जैसे लिखा गया है कि नेवर यूज्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद इंट्रांजिटिव वर्ब लाइक, जैसे फॉल, राइज, एराइज, पास, क्वालिफाई, हाइड, काउंसिल, सीट, फिल, कीप, स्लीप, डाई, गो, रन और थिंक। ये जो है ये आपके सब है इंट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जैसे इसमें एक्शन होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, जैसे अगर हम कहें कि वह बैठ रहा है तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन आगे लिखा गया है कि वी कैन यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब इफ इट इज रिक्वायर्ड। हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि इसकी आवश्यकता हो। जैसे किल, बीट, एंजॉय, प्रोटेक्ट, अवेल, डिफेम, रिस्पेक्ट, लव, सेटिस्फाई, टीच, हर्ट, इंसल्ट, पनिश और कंटेंट। तो जब हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे अर्थात किसी भी हम ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करें तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। यदि हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आपके सामने है कुछ सवाल। इसी सवाल से आपके सारे डाउट्स होंगे क्लियर। जैसे ही किल्ड अ टाइगर, लिखा गया है कि ही किल्ड अ टाइगर, उसने एक बाघ मारा। तो यहाँ क्या मारा? बाघ, ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं कि ही किल्ड हिमसेल्फ, अर्थात उसने खुद को मार लिया। तो यहाँ पे जो मारने का जो काम है ये डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है कि आई हैव पनिश्ड हिम, मैंने उसे सजा दी है। या आई हैव पनिश्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को सजा दी है। तो जब हम यहाँ पे माई सेल्फ लिख रहे हैं तो किसको सजा मिला? खुद को। यहाँ पे एक्शन रिफ्लेक्ट फिर सब्जेक्ट पे आ गया। दे हर्ट देम, सॉरी दोस्तों, दे हर्ट देमसेल्व्स, यहाँ पे हर्ट करने का जो प्रभाव है सिर्फ उन्हीं पे चला गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपका। यू आर अब्यूजिंग योर सेल्फ, आप लोग खुद को गाली दे रहे हैं। तो किससे गाली दे रहे हैं? खुद को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब दोस्तों याद रखिएगा किसी भी वाक्य का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही आता है। जैसे यू है तो योर सेल्फ है, यहाँ पे हम माई सेल्फ नहीं लिख सकते हैं। जैसे ही डाइड, वह मर गया। अब यहाँ पे हम कहें कि ही डाइड हिमसेल्फ, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। अब क्यों गलत हो गया? जो डाई है, जैसे वह मर गया तो इसका प्रभाव ऑलरेडी पहले से ही सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और फिर आपको रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करने की कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो 9 नंबर सवाल है आपका गलत है। जैसे आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, तो आई एम स्लीपिंग माई सेल्फ, यह भी गलत है। जैसे मैं सो रहा हूँ तो ये प्रभाव हम ही पे पड़ रहा है, अर्थात पहले से ही प्रभावकर्ता पे पड़ रहा है, तो फिर हमें क्या जरूरत है रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करना? तो ये गलत है आपका 11 नंबर। अब देखिए दे आर रनिंग, वे लोग दौड़ रहे हैं। तो ये दौड़ रहे हैं तो पैर उन्हीं का तो दुख रहा है, दौड़ने का प्रभाव उन्हीं पर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम देमसेल्व्स का प्रयोग नहीं करेंगे। आई फील माई सेल्फ कम्फर्टेबल नाउ, मैं अब खुद को आराम महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे माई सेल्फ की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ तो कौन इस पे महसूस करने का प्रभाव तो मुझे पे ही है, तो फिर एक और रिफ्लेक्सिव केस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फील जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे जो आपको कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है जो दोस्तों ये है एडजेक्टिव। जैसे आई एम टीचिंग माई सेल्फ, ये सही है, मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, खुद को सिखा रहा हूँ। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, तो इससे आप प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लिख दें कि आई एम टीचिंग माई सेल्फ, मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, खुद को सिखा रहा हूँ, तो ये प्रभाव मुझ पर वापस आ रहा है, तो ये सही है। दे आर डिफेमिंग मी, वे लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। और दे आर डिफेमिंग देमसेल्व्स, वे लोग खुद को बदनाम कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रभाव दे पे आ गया। लेकिन वे लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बदनाम करने का प्रभाव मुझ पर था। अगला सेंटेंस है कि सी हैज डिसीव्ड देम, उसने उन लोगों को धोखा दी है या दे दिया है। और सी हैज डिसीव्ड हरसेल्फ, उसने खुद को धोखा दिया है। अब अगला सवाल है बताना है कि इसमें मी होगा कि माई सेल्फ होगा, कि यू पनिश्ड मी या माई सेल्फ, यू पनिश्ड मी या माई सेल्फ, तुमने मुझे सजा दी या माई सेल्फ। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे माई सेल्फ कभी नहीं आ सकता है,
क्योंकि इसके नंबर और पर्सन के अनुसार योर सेल्फ होना चाहिए। यहाँ पे पनिश्ड के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो मी है आपका सही है। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ही फायदा होगा, बड़ी ही आसानी से आप चीज़ों को समझ पाइएगा। आज आप जान पाए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है और इनका प्रयोग हम कब करते हैं और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में क्या भेद है, ये भी आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में विस्तार से अध्ययन करिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें देखिएगा लिखा होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। उसको देखने के बाद आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।